नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्या है, लगातार क्लासें क्या है मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी क्या आपको लगातार क्लासें मिल रही हैं, तो इसलिए आप क्या हमारे यूट्यूब पर बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप भी क्या है यूपी कैटेट, आईसीआर या जेईई या सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या है एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना सपना जो साकार करना चाहते हैं, तो आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि हमने अपने यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्लासें करा रखी हैं, और हम क्या है अपने जो सब्सक्राइबर होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट क्या जो नोट्स हैं उन्हें क्या प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, आप अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी कैडेट एग्ज़ाम से या आईसीआर एग्ज़ाम से, आपका सपना है गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है अच्छी अच्छी उनमें पढ़ने का, तो आज ही हमारी जो एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज है यूट्यूब चैनल, उसके साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस हो सेट होने वाला 7वां होने वाला है। इससे पहले 6 करा दिए हैं। इससे पहले क्या है, मैंने जूलॉजी के भी कुछ करा दिए हैं, और जो आपकी कल्टीवेशन है वो सारी करा रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाकर यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, किसकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सस्य विज्ञान का है, एग्रोनॉमी का। इसके बाद क्या हॉर्टिकल्चर के चलाएंगे इसी प्रकार 500 जो एमसीक्यू हैं आपकी सीरीज। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या तैयारी करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा 61 प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मक्का प्रोडक्शन किया जाता है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएसए, यानी कि मैक्सिको। मैक्सिको इसका ओरिजिन माना जाता है मक्का का। तो सबसे ज़्यादा ओरिजिन होता है, यानी कि सॉरी प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, हमारे अमेरिका के अंदर। ठीक है, कहाँ के, यूएसए अमेरिका के अंदर। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 62। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे अधिक संचित जो सिंचाई वाला क्षेत्र है वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक सिंचाई वाला राज्य या क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। तो दोस्तों, आपको पता होगी जो हमारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 63 है। कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो ही प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका इकोनॉमिक्स से है। अगर आपने क्या इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, ठीक है दोस्तों, आपने क्या इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी अपने फर्स्ट ईयर में, तो दोस्तों उससे ये प्रश्न है। देखो, इस तरीके के क्या क्वेश्चन बनते हैं, और क्या उसी प्रकार क्या ये एग्रीकल्चर में भी पूछ रखा। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 1951 में, ऑप्शन नंबर बी है 1 अप्रैल 1950 में, ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल 1952 में, ऑप्शन नंबर डी है 1 अप्रैल 1963 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कब हुई थी स्टार्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1951 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 64। कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। दोस्तों, वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हम खाद यूरिया क्या देता है, वो कौन सा राज्य है। एक ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करता है वो कौन सा राज्य करता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब में क्या सबसे ज़्यादा उर्वरक दिया जाता है, तभी वहाँ की क्या हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन सा उर्वरक तैयार किया गया था। तो दोस्तों, भारत के अंदर ऐसा कौन सा उर्वरक था जो सबसे पहले तैयार करा गया था। ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन नंबर बी डीएपी, ऑप्शन नंबर सी सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम सल्फेट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट क्या एसएसपी। ठीक है, कौन सा सिंगल सुपर फास्फेट क्या सबसे पहले डेवलप करा था, हमारे भारत के अंदर उर्वरक बनाया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है
66 कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कौन सी ऐसी फसल है जो साइनोबैक्टीरिया के यहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धान में क्या यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 67 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर बी मानसीराम, ऑप्शन नंबर सी लेह, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। तो दोस्तों आपको पता होगी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हमारी कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानसीराम में क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 68। दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर 30 प्रश्न क्या देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 30 प्रश्न, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट में बताएं कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने आंसर राइट करे। ठीक है, जिससे आपकी क्या तैयारी का क्या पता लग सके, इसलिए मैं क्या एक टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ आपके लिए। प्रश्न है 68 कह रहा है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग क्या वनांचित है। तो ऑप्शन नंबर है जिस पर क्या वन है, तो ऑप्शन नंबर ए है 21%, ऑप्शन नंबर बी 33%, ऑप्शन नंबर सी 16%, ऑप्शन नंबर डी 18.05%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 21% के आसपास है। उसके बाद अगला प्रश्न है 'कि राष्ट्रीय कृषि बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय जो कृषि बागवानी अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 देहरादून, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी करनाल, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि देहरादून। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, देहरादून में है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 70 कौन सा है, 70 है। कह रहा है कि जो ICR, ठीक है, कौन से ICR के, एक मिनट रुको, जो ICR है उसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों ये क्या है, कुछ प्रश्न पुराना है तो आप एक बार नए क्या देख सकते हैं, उनका नाम जान सकते हैं, क्योंकि देखो करंटली क्या जीके में पूछ सकता है। तो ये पुराने थे उसके बारे में बता देता हूँ मैं। डॉक्टर शफीउल अहमद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मंगल राय, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर प्यारेपाल, ऑप्शन नंबर डी है रामकृष्ण मोहन। तो दोस्तों उससे पहले जो थे वो कौन से थे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर सुबन अयमपान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 71। कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि गणना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर है 1970 में, ऑप्शन नंबर बी 1981 में, ऑप्शन नंबर सी 1972 में, ऑप्शन नंबर डी 1985 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1972 में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है 72। कह रहा है कि भारत में सब्जी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है जो सब्जी के अंदर क्या आता है, जिस पर क्या क्षेत्रफल में क्या सब्जी की जाती है। ऑप्शन नंबर है 6.3 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 7 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 2.46 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 1.7 लाख हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7.9 मिलियन हेक्टेयर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 73। कह रहा है कि
पौधों का कितना प्रतिशत भाग कार्बन का बना होता है। जो पौधे होते हैं उनका कौन सा ऐसा पार्ट है जो मतलब क्या कार्बन का बना होता है, कितने परसेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 45, ऑप्शन नंबर बी है 33, ऑप्शन नंबर सी है 6%, ऑप्शन नंबर डी है 54%। तो दोस्तों 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 45% क्या प्रतिशत भाग जो होता है किसका होता है, कार्बन का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसके नाम पर IARI का मुख्यालय पूसा का नामकरण किया गया। तो ऐसा कौन था जिसके कारण क्या पूसा का नामकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी हेनरी क्रिस की वजह से, ऑप्शन नंबर सी सर मोहम्मद हबीबुल्लाह की वजह से, अगला है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनरी क्रिस की वजह से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथम केबीए केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। जो सबसे पहले केबीए केंद्र था वो सबसे पहले कहाँ खोला गया था। ऑप्शन नंबर है सुल्तानपुर, ऑप्शन नंबर बी पौंडीचेरी, ऑप्शन नंबर सी आनंद, ऑप्शन नंबर डी गोवा। आनंद में क्या है, हमारी सबसे ज़्यादा डॉक्टर वर्जिन कुरियन थे, उन्होंने क्या है दूध की स्थापना करी थी। यानी कि जो दूध है ग्रीन, जो हमारी दूध से रिलेटेड है, ऑपरेशन ऑफ फील्ड जो है वो किससे है, दूध से है। तो उन्होंने क्या स्टार्ट करा था आनंद से। तो सबसे पहले केबी के केंद्र था वो पौंडीचेरी में था। कहाँ पर था, पौंडीचेरी में था। ठीक है, 1974 में क्या खोला गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 76, कौन सा है 76। कह रहा है कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है। सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन है वो कौन सा राज्य है या कौन सा देश है, वो कहाँ पर होता है। देश की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए चीन में, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो दोस्तों आपको पता होगी जो कपास का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन के अंदर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है 77। कह रहा है कि राष्ट्रीय जीन बैंक यानी कि NVPGRI की स्थापना कहाँ की गई है, ठीक है, या की गई। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी करनाल में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। तो दोस्तों 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 78। कह रहा है कि एशिया सब्जी अनुसंधान एवं विकास केंद्र यानी कि ABRI कहाँ पर है। इसका ही राइट आंसर होगा दोस्तों कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए ताइवान में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी रोम में, ऑप्शन नंबर डी जोबनेर में। तो दोस्तों इसका ही राइट आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, कहाँ पर है एशिया का जो सब्जी अनुसंधान केंद्र है। तो वो है 78 का ए, यानी कि ताइवान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 79। कह रहा है कि वायु गति किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए विंड वैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रेन गेज के द्वारा। इससे क्या वर्षा नापी जाती है। ठीक है, एनोमीटर से क्या एनोमीटर से क्या है एनीमोमीटर, और विंड वैन से क्या दिशा दिखाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो वायु की गति नापी जाएगी, वो किससे नापी जाएगी, आपका 79 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनीमोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या दिशा बताई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 80। कह रहा है कि भारत में
अधिकतम वर्षा किस मानसून में होती है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पूर्वी मानसून से, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी मानसून या उत्तरी पूर्व मानसून से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन नंबर डी उत्तर दक्षिणी मानसून से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होते हैं उसके द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 81, कह रहा है कि 1 मिनट, प्रति हेक्टेयर मक्का उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब का, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम का, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब का। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 82, कह रहा है कि बिनोले के बीज में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? जो बिनोले के सीड होते हैं, आपने बिनोले की खर सुन रखी होगी, उसके जो बीज होते हैं उनमें कितने % तेल पाया जाता है? 18%, 36%, 86% या 24%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18%। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 81, कटाई हेतु गन्ने का जो वृक्ष होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है। कितना होता है? 18%, 20 से 22%, ऑप्शन नंबर सी 24 से 26%, ऑप्शन नंबर डी 26 से 28%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? 83 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18%। ठीक है दोस्तों, ब्रश का मतलब होता है सुक्रोज की मात्रा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, कह रहा है कि गेहूं के बीज की बुवाई हेतु गहराई कितनी होनी चाहिए? जब हम क्या बीज की बुवाई करते हैं किसके? गेहूं के, तो उसकी गहराई कितनी रखनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कोई भी सीड अगर बोलते हो आप तो उसकी जो गहराई रखते हैं हम दोस्तों कितनी रखते हैं? 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, लास्ट में आप इसमें अपना स्कोर जरूर बता के जाना, और हाथों हाथ क्या अपने MCQ में जो प्रश्न है उनके बारे में क्या ये बताते जाना। ठीक है, आपने कितने % ठीक करे उसके बारे में क्या बताते जाना, और कमेंट में इसके आंसर देते जाना। अब है 85, कह रहा है कि 85 क्या कह रहा है? डिबलर से गेहूं की बुवाई करने पर बीज दर प्राप्त प्रति हेक्टेयर होगी। जब हम क्या जो डिबलर है उससे क्या है गेहूं की बुवाई करते हैं तो कितना सीड लगता है अपने खेत में? तो कितना लगता है दोस्तों? 25 से 30 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 50 से 60 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 100 से 110 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 100 से 130 किलोग्राम। तो दोस्तों 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 से 30 किलोग्राम लगता पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 86, कौन सा है? 86 है, क्या कह रहा है? गेहूं प्लस सरसों की जो सह फसलीय खेती का सही अनुपात रखते हैं। अगर आप गेहूं के साथ साथ क्या सरसों बोते हैं, जैसे कि आप बहुत से किसान सरसों बोते हैं, तो उसका अनुपात हम कितना रखते हैं? 1:9, ऑप्शन नंबर डी 9:1, ऑप्शन नंबर सी 2:3, ऑप्शन नंबर डी 3:2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 86। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9:1, यानी कि 9 लाइन किसकी रखेंगे हम? गेहूं की, और 1 लाइन किसकी रखेंगे? सरसों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 87, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है? जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी हरी खाद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी ढैंचा, ऑप्शन नंबर सी मूंग, ऑप्शन नंबर डी सरसों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 87 का कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि सरसों। सरसों क्या है? क्रॉप है। ठीक है दोस्तों, तेल वाली क्रॉप है। उसके बाद अगला प्रश्न है 88, कौन सा है? 88, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उद्दीपिका यानी कि स्टिमुलेट क्रॉप है?
ऑप्शन नंबर ए गन्ना की, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन की, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू की, ऑप्शन नंबर डी मिर्च की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्दी का मतलब होता है पीने वाली। ठीक है दोस्तों, कौन सी? पीने वाली, वो क्या नशा कराती है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि तंबाकू राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कीट आकर्षक फसल है, यानी कि निम्न में कौन सा जो कीट है यानी कि फसल है वो कौन सी करती है। ऑप्शन नंबर ए मटर की करती है, ऑप्शन नंबर बी आलू की, ऑप्शन नंबर सी मक्का की, ऑप्शन नंबर डी भिंडी की। तो दोस्तों आपको पता होगा वो कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा अपने कीटों के लिए आकर्षक करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि भिंडी की क्रॉप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका जो आंसर है आप ये कमेंट में बता कर जाना। ठीक है, कमेंट में बता कर जाना कि कह रहा है कि 90 गेहूं के दानों में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए 11%, ऑप्शन नंबर बी 45%, ऑप्शन नंबर सी 70%, ऑप्शन नंबर डी 85%। इसका जो आंसर है दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता कर जाना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कैसी लगी ये वीडियो, इसके बारे में क्या मैं कमेंट में बता कर जाना। ठीक है, उसके बाद अगर आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या मैसेज करेंगे 95 28 63 90 99। इस नंबर पे क्या व्हाट्सएप मैसेज करें। जितने भी अब तक मैंने अपने यूट्यूब पर टेस्ट वगैरह करा रखे हैं, जो कल्टीवेशन करा रखे हैं, जितनी भी हमने क्या है वीडियो करा रखी है, अगर उनके नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मैसेज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट पाएँ। शर्त एक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।